नमस्कार, मैं रविकांत। मोकामा विधानसभा को लेकर बीजेपी की जो टिकट है वह मिली है सोनम देवी को। ललन सिंह जी को मिलने वाला था मगर आप कहीं ना कहीं चूक गए। इसका थोड़ा मोड़ा मलाल। जी नहीं, मलाल नहीं है। मेरे घर में, मेरे परिवार में मिला है, इससे और खुशी का क्या बात हो सकता है। अब तो मैंने ऐसे अकेले रहते तो हम ही केवल रहते। अब दोनों आदमी मिल करके ऐसे पूजा पाठ में नहीं होता है। जग में दोनों आदमी को जब तक सब नहीं बैठता है तब तक सफलता नहीं मिलता। तो उस वही जग मोकामा का चुनाव को हम लोग जग समझ करके दोनों प्राणी इसमें कूदेंगे। मतलब बीजेपी से टिकट मिलते ही एकदम भगवा मैं जैसा है एकदम पूरा। अब भगवा मय तो कहे तो ये भगवा मय होने के लिए हम एक युग से तपस्या कर रहे थे। 2000 से लेकर के अभी तक हम तपस्या कर रहे थे। हम लगातार एनडीए भाजपा में सटने का प्रयास कर रहे थे। मतलब बीजेपी में आने के लिए आप तपस्या कर रहे तब और क्या, बीजेपी मोकामा से चुनाव नहीं लड़ती थी और हम जिस दल से लड़ते थे उस दल में कभी गठबंधन में जैसे ही सटता था हमारा टिकट कट जाता था। मतलब जदयू या लोजपा? जदयू या लोजपा में जब मैंने भाजपा का साथ मिला मेरा टिकट कट गया। बीजेपी में जिस दिन आए उसी दिन टिकट ले लिए। मेरे लिए मैंने वही तो कहा है कि मेरे मन का तपस्या भगवान ने सुना, मेरे अंतरात्मा की आवाज को सुना और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ लगता है वहाँ आप तो पूरा एकदम रहे हैं। लगता है, अब मैंने कहा तो रहे, मोकामा के बेटा नहीं जी। मोकामा के एक एक मर्म को समझ रहे हैं, मोकामा के एक एक कष्ट को समझ रहे हैं। लेकिन हमें कभी एक बढ़िया दल, बढ़िया गठबंधन का कभी साथ नहीं मिला है और अब मिला है। एक अच्छे पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का साथ मिला है और राष्ट्रीय पार्टी का साथ मिला विकास पार्टी का, मैंने विकास करने वाला पार्टी का साथ मिला। तो अब हमको मोकामा के लोग सर्टिफिकेट देंगे और मैं मोकामा के लोगों को वचन देता हूं कि मोकामा का बेटा हूं, मोकामा का विकास होगा, मेरा विकास होगा। मोकामा मेरा जन्म स्थल है। आज तक 32 साल से एक बाहरी व्यक्ति आकर के हमारे गांव पर राज कर रहा था और राज कर रहा था। अगर जो मोकामा को विकास 32 सालों में अगर जो मोकामा के विकास के लिए एक शब्द भी विधानसभा के पटल पर रखा होगा, फिर भी मोकामा वासी उनको पसंद करते थे चुन चुन कर विधानसभा। परिस्थिति कहे तो एनडीए गठबंधन हम आने के लिए काहे तरस रहे थे। एनडीए गठबंधन में इसी के लिए हम तरस रहे थे कि भाजपा के नजदीक जाने के लिए। पहला बार भाजपा कभी जीती उती नहीं है। वो भाजपा वहां जीती नहीं। भाजपा के समर्थन से तो नीतीश कुमार वहां 5 बार सांसद रहे। वो क्या कहते हैं, अनंत सिंह जो पहले चुनाव लड़ा सबसे पहला बार मोकामा से, तो एनडीए के गठबंधन से चुनाव लड़ा, भाजपा शामिल था उसमें। और उसके बाद भी हमको हराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 बार हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था मोकामा। पिछली बार 2005 में सबसे पहली बार जी। चलिए, ये चुनाव महिला बनाम महिला हो गई तो हम महिला से भी एक सवाल ले लेंगे, सोनम जी से। कैसा लग रहा है सोनम जी? यकीन था कि मिलेगा टिकट? धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ करना चाहेंगे आप मोकामा के लिए? मोकामा में विकास करेंगे। किस तरह का? किस तरह का? वहाँ हॉस्पिटल नहीं है और ना ही कॉलेज है। सब दिखाने के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चा सब बाहर जाता है। एक हॉस्पिटल है वहाँ नाजरत, वो उसका कुछ बताएंगे? नाजरत हॉस्पिटल हमारे जन्म से पहले नाजरत हॉस्पिटल हुआ करता था और मैंने हमारे मोकामा का हॉस्पिटल नहीं था। नीतीश जी के पार्टी में आप थे ना? और नीतीश जी का तो आप गुणगान करवे करते थे, मतलब हमेशा कहते थे नीतीश जी विकास करते, मगर नाजरत को लेकर कभी? देखिए, नाजरत जो है, नाजरत का वस्तु स्थिति ये है कि नाजरत एक प्राइवेट संस्था है। प्राइवेट संस्था वो उसको जब तक मैंने चलाया, मिशनरी का संस्था है, जब तक उचित बुझाया वो अपना चलाया। आपसी क्या हुआ, अंदरूनी अचानक से बंद कर दिया और नाजरत हॉस्पिटल रहने के कारण कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल वहाँ पनप नहीं पाया। पूरे उत्तरी बिहार के लोग मोकामा में आते थे। तो उसको ठीक कराने के लिए क्या करेंगे? उसको ठीक कराने के लिए अभी मोकामा के सभी युवाओं ने ऊब करके ट्विटर पर उसको ट्रेंड कराया। पिछले साल कराया और उसके बाद उस जो मिशनरी के अथी है वहाँ मदर और फादर जो लोग रहते हैं उनसे भी मेरा बात हुआ। सुशीला क्रिकेटर नाम है, उनसे बात हुआ हमको।
वो लोग कहे कि देखिए जब हमारे हाई कमान तक ये बात गया है, वो लोग बात कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और वहाँ फैक्ट्री उक्ट्री बहुत हुआ करती थी, मतलब कहा 4 गो फैक्ट्री हुआ करता था, 4 गो मेन फैक्ट्री था। भारत बैंगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन, मैकडवेल, बाटा, और इसके इर्द गिर्द मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे उपक्रम थे जो उससे संबंधित थे, उसमें सप्लाई देते थे। कब जा रहे हैं प्रचार में? कब से? आज रात निकल जाएगा कल? नहीं, प्रचार में अब जरा सा अब भगवान का भी आशीर्वाद लेना है। पहले भगवान का आशीर्वाद जतरा पतरा दिखा करके जब शुभ मुहूर्त बनेगा तो यहाँ से कुछ करेंगे। और इस सब के अलग मोकामा के विकास के लिए क्या? मोकामा के विकास के लिए जो पहले बंद पड़ा है, मोकामा में आज के डेट में लगभग होगा 130 एकड़ जमीन सरकारी बंजर पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है। उस बंजर जब हम अपने सरकार को, माननीय मोदी जी को बताएंगे, मेक इन इंडिया के तहत आज पूरे देश में तरह तरह के कल कारखाने खुल रहे हैं। मोकामा में इतना ज़मीन बंजर पड़ा हुआ, उस पर ध्यान आकर्षित कराएंगे कि पहले फैक्ट्री हुआ करता था, इसको कहीं ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार की ज़मीन है, उसको अपने अधीन में ले करके किसी बड़े फैक्ट्री या जो भी सरकार को उचित बुझाएगा उस फैक्ट्री को वहाँ चालू कराएंगे। अच्छा, भूमिहारों के नेता का जब भी बात आता है तो बाहुबली नेता पे अनंत सिंह का ज़्यादा नाम आता है, तो इसको कैसे देखेंगे? वहाँ का भूमिहार मतलब आपको नेता माने? देखिए, हकीकत बात यह है, भूमिहारों को मूर्ख बनाया जा रहा था। जो मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने राजनीति में इसको लाया, राजनीति में लाया और इस ढंग से इसको प्रोजेक्ट किया गया, चुनाव जीता 1 बार 2 बार। जब ये माननीय मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया तो इन्होंने इसे अपने दल से बाहर किया, दल से बाहर किया। फिर निर्दलीय इस ढंग का हुआ कि माननीय लालू प्रसाद, एक बाढ़ में एक घटना हुआ था पुट्टू यादव का, जिसका कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक रैली था, कांग्रेस का पूरे महागठबंधन का रैली था गांधी मैदान में, याद कीजिए, डेट हमको याद नहीं है। उसमें उस लड़के का चर्च लालू यादव ने मंच से किया, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के सामने में, कि बाढ़ का एक बच्चा है पुटूस यादव हत्याकांड, पुटूस यादव, जिसको अनंतवा ने नाखून छील करके ऐसे करके मारा है, हम उसको उसके साथ ये करेंगे वो करेंगे। तो बिहार, और यही नहीं, पटने में ही नहीं बोले, पूरे बिहार में घूम घूम के वही चीजें का प्रचार कर रहे थे। वो अपने चुनाव का मान लीजिए विकास की बात नहीं बोल रहे थे, बस केवल और केवल यही बात बोलते थे सब जगह, मैंने यादव को बच्चा के लिए ये किया वो किया। और पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल हो गया सवर्णों के प्रति कि लगा लोगों के, अरे इस सवर्ण को, हमारे जाति को गाली दे रहा है, 3 बार विधायक बना हुआ ही था, गाली दे रहा है। और पूरे बिहार के सवर्णों में उसके प्रति संवेदना जगा, और मोकामा में उसको फिर हम लोगों का मैंने ये से थी, हम लोग यहाँ से अथी में थे, लोजपा में हमारा टिकट कट गया, लोजपा का एनडीए से गठबंधन हुआ, हमारा टिकट कट गया। हमारा जब टिकट कट गया तो हम गुस्सा में आकर के जाप में चले गए पप्पू यादव जी के पार्टी में, पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़ गए। हमारा भाई, छोटा भाई कन्हैया है, वो लड़ गया, उसको मैंने तो पार्टी से मिला था लोक जनशक्ति, वो लोजपा से लड़ गए, एनडीए, लोजपा एनडीए गठबंधन से, उसको एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ गया। मोकामा का ही बेटा है नीरज जी, वो उनको जदयू से सिंबल मिल गया, वो भी हार गए। तो तीनों के तीनों एक मोहल्ला के हैं, तीनों के तीनों एक मोहल्ला का है। जदयू के लोग कहा जा रहा है अंदर अंदर सपोर्ट करेंगे, जदयू के लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो जदयू से नहीं हमको लड़ा देते, जदयू से हमको लड़ा देते, जदयू के लोग सपोर्ट करेंगे, ये तो जदयू के लोगों से आपको जाकर नीरज उरज जी से सपोर्ट मिलेगा। सूरजभान सिंह तो कर रहे हैं, कल है आप पूरा एकदम वायरल किए हैं। सूरजभान जी तो हमारे भाई यहाँ दल के गठबंधन में है, वो गठबंधन में। और नीरज जी को तो यही कहेंगे, सोचना पड़ेगा उनको, मोकामा को भी बेटा है और भी राजनीति में अपना स्थान रखते हैं,
मोकामा को कितना दिन गुलाम करके रखेंगे? मोकामा को कब तक मने गुलामी की जंजीर से जकड़े रहेंगे? अब ठीक है, अब पहले आप रखे होते, अब मोकामा का परशुराम की धरती अब कलंकित होने जा रही है। परशुराम की इज्जत बचाना होगा, इसके लिए उनको भी सोचना होगा। चलिए, काफ़ी लंबी बातें हो गई ललन सिंह जी से, मोकामा वाले ललन सिंह जी से। और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।